नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोसू ग्रिड का जन्म तिथि से लोसू ग्रिड के इस चार्ट को भरेंगे और ये भरना सीखेंगे और साथ में बताएंगे कि ये चार्ट भरने के बाद आपके क्या योग बनते हैं अंकों के, उसके क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। चाहे लोगों का विवाह के बाद हो, जीवन साथी के साथ उसका संयोग हो, या फिर आपके कार्य क्षेत्र में, इनकी बात करेंगे। तो आइए आज का अंक हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जन्म तिथि लिख लेना है। जन्म तिथि जो भी हो आपकी, जैसे एक उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर 10/8/1992 लिखा है, तो इसका सबसे पहले आपको मूलांक निकालना। ये पूर्व में बता चुके हैं, फिर से देख लीजिए। मूलांक हमारा ये अंक मूलांक होता है और हमेशा सिंगल डिजिट में लेते हैं, इसलिए 1 + 0 1, ये आपका मूलांक हो गया। भाग्यांक, भाग्यांक आपको इस टोटल अंक को जोड़ देना है आपस में, ये भाग्यांक है। जैसा कि हम यहाँ लिख चुके हैं इस प्रकार से, जब इसे जोड़ लेते हैं तो ये 30 आता है। पुनः इसे हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं कुछ इस प्रकार से, तो ये हमारा आता है 3। ये आपका जितना भी है अलग अलग आएगा प्रत्येक व्यक्ति का, चूँकि जन्मतिथि सबकी अलग अलग होती है। ये तो आ गया, दो चीज़ हम निकाल लेते हैं। अब कुल अंक, कुल अंक में क्या हुआ, पहला नंबर पे हमें ये लिख देना है 1, दूसरा नंबर पे ये आपका भाग्यांक लिख देना है 2। अब बाकी सभी चीज़ें आपकी ये अंक यहाँ से उतार देनी है। जैसे 10, 1 का शून्य यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि शून्य का तो शून्य ही होता है। 8, 1992 सबका कुल अंक। अब हम कुल अंक से इस चार्ट को भरेंगे। इस चार्ट को कैसे भरेंगे, इसके लिए हम इस चार्ट का प्रयोग करेंगे। आइए इस चार्ट को देख के कैसे भरते। सबसे पहले आप देख लें कि 1 कितने बार आया है। 1, 2, 3 बार। 1 3 बार आया है। इस चार्ट में 1 का स्थान कहाँ है, यहाँ सूर्य जो है ग्रह 1 का स्थान है, ये मिडिल में नीचे से। तो यहाँ पर हम 1, 2, 3 बार 1 को भर दिए। चलिए उसके बाद हम देखते हैं 2 1 बार आया है और 2 इस चार्ट में देख रहे हैं तो 2 यहाँ पर है। ये चंद्र का प्रतिनिधित्व करता है, चंद्र ग्रह का। ये आपके प्रेम को, विवाह को, अच्छे सोचने समझने की शक्ति को, इन सब चीज़ों को दिखलाता है। तो ये हो गया 2। अब 3 देखते हैं। 3 1 बार आया है। 3 का स्थान यहाँ 3 गुरु ग्रह को दिखलाता है। ये आध्यात्मिक जीवन, परिवार, इन सब चीज़ों को सफलता कार्य करने की क्षमता को दिखलाता है। यहाँ हमने ये 3 भर दिया, ये देख लीजिए 3 भर दिया। अब उसी प्रकार 3 के बाद 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं, 8 है। 8 को हम 8 शनि का है। शनि कार्य क्षेत्र को दिखलाता है, आपके कर्म को दिखलाता है, ज्ञान को दिखलाता है। 8 के बाद 9 2 बार आया है, तो 9 मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है और ये प्रसिद्धि को दिखलाता है, आपके कार्य करने की साहस, आपकी प्रसिद्धि, ये सब मंगल दिखलाता है, आपकी शारीरिक बनावट, मजबूती इत्यादि को। चलिए अब ये हो गया। हमें इस चार्ट में क्या देख रहे हैं हम, कि कोई भी कॉलम या रो इसमें पूरा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं हुआ इस जन्मतिथि से कि कॉलम रो कहने का अर्थ होता है कि ये एक भी पूरा नहीं है, दूसरा नंबर भी पूरा नहीं है, तीसरा नंबर भी पूरा नहीं है। मतलब मिसिंग अंक बहुत है। ये अंक मिसिंग है। जैसे 4 नंबर राहु का प्रतिनिधित्व होता है, ये संपत्ति को दिखलाता है आपके, तो ये 4 मिसिंग है। ऊर्जा, व्यापार, बुद्ध का ये मिसिंग है। केतु का अंक मिसिंग है। इस प्रकार देखते हैं कि इसमें बहुत सारे चीज़ें मिसिंग है। अब इस मिसिंग को लेके इसके अलग अलग अर्थ और व्याख्या अंक शास्त्र में की गई है, जिसका अध्ययन बहुत विस्तृत है। हम पार्ट बाय पार्ट अलग चैप्टर में इसको बताएंगे। आज के अंक में जो देख रहे हैं कि जब ये रो पूरा होता है, मान लीजिए एक रो हम इन्हें यहाँ बना के रखा है, जैसा कि ये देख पा रहे हैं, ये देख लीजिए। अब ये रो क्या कहता है, इसे समझ लीजिए कि यदि आपका एक रो, ऊपर वाला रो पूरा हो जाता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका यदि पूरा हो जाता है इस प्रकार से, ये मान लीजिए आपका ये सभी अंक आपको प्राप्त हो गए, तो ये क्या दिखलाता है, राहु, मंगल और चंद्र। ये आपके अच्छी सोच, कल्पना करने की शक्ति, अच्छे विचार, स्मरण शक्ति, जीवन में शांति, इन सब चीज़ों को ये दिखलाता है। तो जीवन में कोई भी एक रो या कॉलम का पूरा होना अच्छा और शुभ माना जाता है। यदि किसी का ये वाला कॉलम पूरा हो जाए, दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर है अध्यात्म, आपके अध्यात्म की ओर रुचि। अध्यात्म करने का अर्थ होता है पूजा पाठ, इन सब चीज़ों के संबंध में रुचि, आपके अच्छे बुद्धि विचार, आपकी भावना को, दया की भावना, साथ में अत्यधिक दयालु होने के कारण आपको मिलने वाले धोखे, इन सब चीज़ों को, ये 3 अंक अगर किसी को ये तीनों मिलते हैं, ये तीनों अंक, तो ये इन चीज़ों को दिखलाता है। यदि किसी को ये तीसरे नंबर के 8 1 6 सब कुछ मिल जाए, तो ये व्यवहारिक जीवन, कर्म, ऊर्जा, ऐसे जातक जो काफ़ी प्रैक्टिकली होते हैं, जीवन में सफल भी होते हैं,
कर्म क्षेत्र को शनि दिखलाता है, आपके कैरियर को सूर्य दिखलाता है, और सहायक और सुख के रूप में आपका शुक्र है। मतलब ये कॉम्बिनेशन जो कहा जाता है कि ये कॉम्बिनेशन जो किसी का बनता है तो ये अच्छा माना जाता है। उसके जीवन में व्यवहारिकता भी आती है, प्रैक्टिकल जीवन होता है, कर्म भी अच्छे होते हैं, ऊर्जा से भरपूर व्यक्ति होते हैं। शुक्र माने आपको भौतिक सुख सुविधा भी मिलती है। तो सबको ग्रह से जोड़कर देखा जाता है, उसके अनुसार इसकी व्याख्या होती है। अब चलिए, ये तो हो गए 3। यदि आपकी अब इस बात कर लें कि आपको इस कॉलम के अनुसार 4, 3 और 6 ये कॉलम यदि किसी का पूरा हो रहा हो तो वैचारिकता को दिखलाता है, वैचारिक दृष्टि को दिखलाता है। साथ में आपके संपत्ति की स्थिति अच्छी होगी, पारिवारिक जीवन कैसा हो गया, अध्यात्म कैसा होगा, आपको शनि कर्म का क्षेत्र, ज्ञान का क्षेत्र, आपका ज्ञान का लेवल क्या होगा, कैसे, इन चीज़ों को दिखलाता है। उसी प्रकार से ये है आपका 5, 9, 1 उच्च महत्वाकांक्षी, बहुत कुछ। ये अंक अगर किसी को मिलता है, ये तीनों कॉलम में आपको अगर पूरा हो जाता है, ये तीनों चीज़ें यदि पूरी होती है किसी भी जातक को, आपकी मतलब ये बीच वाला पूरा हो जाता है तीनों, इसमें जैसे बीच में मिसिंग है, यदि किसी का ये तीनों पूरा हो जाता है जिसके विषय में ये बहुत अच्छा माना। उच्च महत्वाकांक्षी, इच्छा शक्ति को दिखलाता है, अत्यधिक कार्य करने की क्षमता, उच्च ऊर्जा से भरपूर व्यक्ति होते हैं, ये एक शुभ चीज़ होता है। आपकी इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत शुभ आता है। कर्मठ कार्य, योजना के अनुसार कार्य करना, जीवन में आगे बढ़ना, इन सब चीज़ों को ये दिखलाता है, ये भी शुभ माना जाता है। सबसे बेहतर की स्थिति की हम बात कर लें, यदि किसी का ये तीनों कॉलम पूरा होता है, ये देख लीजिए। समय कम है, आज हम सोचे थे कि अब आपके जीवन साथी के साथ में इसका कॉम्बिनेशन देखेंगे, उसके विषय में अगले अंक में। आज इसके विषय में देख लें 4, 5, 6 ये 3 चीज़ बनना आपस में एक राजयोग का निर्माण करता है। ये जिस क्षेत्र में जाते हैं, अगर यदि किसी जातक के ये तीनों अंक अगर प्राप्त हो जाते हैं आपके ग्रिड क्षेत्र में निकालने से, तो ये अच्छे जीवन में राजयोग को दिखलाता है, हर क्षेत्र में सफल होने वाले व्यक्ति होते हैं। दूसरा, यदि किसी को ये कॉर्नर पूरा हो जाता है, इस प्रकार इसमें कई चीज़ें बनती है, ये बन सकती है, इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन हो सकता है, इसके ऐसे भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, इसकी बातें करेंगे, बहुत बड़ा विस्तृत हो जाएगा। ये प्रबल योग को दिखलाता है, अच्छे योग को दिखलाता है, आपके धन संपत्ति कार्य करने की क्षमता को दिखलाता है। यदि किसी जातक का एक कॉर्नर पूरा हो जाए तो ये सबसे बढ़िया है, ये कॉर्नर पूरा हो जाए। यदि किसी का ये कॉर्नर भी पूरा जाए तो इसे भी, चूँकि इसको गोल्डन लाइन बोला जाता है, इसको सिल्वर लाइन बोला, ये सबसे अच्छा माना जाता है। उसके बाद हमने बताया कि ये इस प्रकार से। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।